जब 201 रन बन गए थे तो खैर मैं ये नहीं कि रिजल्ट ये भी नहीं सोचा था कि 59 ऑल आउट, बट ये साफ था कि अफगानिस्तान से ये रन बनेंगे नहीं, बिकॉज जैसे आपने कहा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में सबसे अच्छे बॉलिंग अटैक्स में से एक है। तो ऐसा वो आउट एंड आउट 3 फास्ट बॉलर जो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। मैं कल जो मैच देख रहा था, मैं अगर कागजों पे भी देखूं, मैं हो सकता है कल को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया पहला एशिया कप का मैच खेले, हार ही जाए पाकिस्तान से, अगला भी हार जाए, अगला भी हार जाए। बुमराह तो पक्के हैं ही हैं, अब उसमें से शमी सिराज में से पता चले कोई एक है और तीसरे फिर शार्दुल है, और आप इसमें अगर हार्दिक को भी इंक्लूड कर दो तो देन तो पलड़ा पाकिस्तान का भारी रहेगा थोड़ा, काफी हद तक। पाकिस्तान की बॉलिंग लीड करेगी, बैटिंग उनकी जो है शायद वो मतलब उन पे वो डिपेंड जरूर करेंगे, बट उनकी बॉलिंग से लोग डरेंगे। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच का तो पूरा एक दिन गुजर चुका है, लेकिन विक्रांत गुप्ता का जो रद्द-ए-अमल उस पर आया तो जरूर लेट है, लेकिन ऐसा जबरदस्त आया है जिसने हमारे पड़ोसियों के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। वैसे तो भारत के जितने भी तजिया निगार थे या जो लंडे के दानिश्वर थे वो ये कहते नजर आए थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगा। हो सकता है कि पाकिस्तान सीरीज ही हार जाए जब पहली इनिंग्स खत्म हुई थी, और फिर जब दूसरी इनिंग में 60 से पहले पूरी अफगान टीम आउट हुई तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफें शुरू कर दी गई। लेकिन विक्रांत गुप्ता ने बड़ी कलेक्टिव बात की, फ्यूचर के बारे में बात की गई, अपनी टीम को भी वार्न किया गया पाकिस्तान के इन बॉलर्स की तरफ से, खासकर अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था कि ये ओडीआई है, ये T20 नहीं, कि अफगान प्लेयर्स के टोले लग जाएंगे। ओडीआई में किसी भी टीम को, खासकर पाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन को खेलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम स्कोर में पाकिस्तान पूरी की पूरी अफगान टीम को आउट कर देगा। और इस बॉलिंग परफॉर्मेंस को उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए एक सबक करार दिया है कि दुनिया को पाकिस्तानी खूनख्वार गेंदबाजी का पहले से इदराक होना चाहिए, खासकर भारत को, क्योंकि रवायती हरीफों में जब कभी भी पिछले चंद अरसे में सामना हुआ है शाहीन अफरीदी का या फिर नसीम शाह का, उन्होंने बड़े बुरे तरीके से उन्हें पटका है। खैर, इस बारे में विक्रांत गुप्ता ने मजीद क्या कहा, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। जब 201 रन बन गए थे तो खैर मैं ये नहीं कि रिजल्ट ये भी नहीं सोचा था कि 59 ऑल आउट, बट ये साफ था कि अफगानिस्तान से ये रन बनेंगे नहीं, बिकॉज जैसे आपने कहा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में सबसे अच्छे बॉलिंग अटैक्स में से एक है। और उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है मेरे ख्याल से वो ये है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी इन द सेंस कि अब आपको भी टीम बनाने का मौका मिला था, आपको भी 4 साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद टीम बनाने का मौका मिला। उनको ये मजबूरी नहीं है कि यार हमारे ना नीचे 8 नंबर पे कोई बैटिंग नहीं करता, 9 पे नहीं करता, तो हम एक ऑलराउंडर घुसा देते हैं। उन्होंने कहा कि कल की बैटिंग में देख रहा था, शादाब 7 पे खेले शायद, हाँ, फिर उसामा मीर से 8 तक भी ले लो आप, तो उनके पास कोई मजबूरी नहीं है। इवन शाहीन 9 पर वो भी ठीक, चलो वो ठीक है, बट उनके पास मजबूरी नहीं है। उनको ऐसा वो आउट एंड आउट 3 फास्ट बॉलर जो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, उनको खिला सकते हैं। विकेट टेकिंग का मतलब है रनों के लिए जा सकते हैं, बट वो आपको 3 विकेट दे देगा, कोई को 5 दे देगा, कोई 4 दे देगा। और शादाब भी उनके एक अटैकिंग ऑप्शन ही है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो उनके पास अटैकिंग स्पिनर्स हैं। आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान होगा जब वो बड़े मैच खेलेंगे, भले वो एशिया कप हो, भले वो वर्ल्ड कप हो, बट बॉलिंग में पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, उनके बॉलर बैटिंग कर लेते हैं, वो ठीक है। यही एक वक्त इंडिया के साथ था, लेकिन अब इंडिया की मजबूरी है। आपने शमी को रखा है, सिराज को रखा है, बुमराह को रखा है, आपने ये 3 फास्ट बॉलर आपकी टीम में है। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को भी एशिया कप में रखा है, हो सकता है पता नहीं वर्ल्ड कप में आप किसको रखें किसको नहीं, लेकिन जो आपके डायनामिक्स बन रहे हैं, क्योंकि जडेजा 7 पे हैं और आपके पास 8 पे ही बैटिंग नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप या अक्षर को खिलाओगे या शार्दुल को खिलाओगे। किसी मैच में अक्षर को खिलाओगे, किसी में शार्दुल को खिलाओगे। जिस मोमेंट आपने एक वहां पे फास्ट बॉलर कम करके इन दोनों में से एक खिलाया, कुलदीप भी खेलेंगे, जडेजा भी खेलेंगे और सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, यानी कि देयर इज अ लाइक्लीहुड कि शमी और सिराज में से बुमराह के साथ एक ही खेल पाए। बल्कि एक थॉट तो ये आ रहा है, मैं राहुल जब डिस्कस कर रहा था कि हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा बीच में वो स्किडी बॉलर है। एक तो इंडिया थ्योरीज पे बहुत जाता है, भले वो 1.5 साल क्रिकेट ना खेले हो। ये भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा वर्ल्ड कप की टीम में आ जाए। T20 वर्ल्ड कप में भी किया, और राहुल भाई जहां तक अभी सर ने डिस्कस भी किया पाकिस्तान का अटैक, और वो शायद कल जो उनका पहला मुकाबला रहा था, अब चाहे वो देखना चाहते हो, नवाज की विकेटें भी नहीं आई थी लंका प्रीमियर लीग में, और उसामा मेरे रिस्क विकेट टेकिंग ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, और बैटिंग उनकी अब धीरे धीरे टेस्ट होगी। उन्होंने 100 में कर लिया, पाकिस्तान डोमेस्टिक वगैरह में कर लिया, बट बैटिंग वो भी कर लेते हैं। बट देन वो गए कि भाई नवाज उनके प्रूवन है एक तरीके से ज्यादातर उस फ्रंट पर, बट उन्होंने बोला कि उसामा मीर को खिलाते हैं, वो एक और अटैकिंग सोच के साथ गया। और हम जो बात कर रहे हैं कि तो क्या वो भी अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर, क्योंकि हमारे 2 ही बचेंगे, अगर आप करोगे शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ को कंपेयर कि भाई इधर बुमराह तो पक्के हैं ही हैं, अब उसमें से शमी सिराज में से पता चले कोई एक है और तीसरे फिर शार्दुल है, और आप इसमें अगर हार्दिक को भी इंक्लूड कर दो तो देन तो पलड़ा पाकिस्तान का भारी रहेगा थोड़ा, काफी हद तक। कल पाकिस्तान के गेंदबाजों ने क्या किया, उन्होंने देखिए इमोशंस कैसे बदलते हैं। जब पाकिस्तान 201 पे आउट हो गए, लोगों ने हाहाकार मचा दी थी
ठीक है, वहां पर कि अरे देखो क्या है, ये है वो है, बट उनके फास्ट बॉलर्स ने क्या किया, उनके गेंदबाजों ने उनकी बल्लेबाजी को अच्छा दिखाया कि यार ये विकेट तो 59 पे ऑल आउट कर दिया हमने सामने वाली टीम को, तो उन्होंने कहा जी 201 भी हम आपको ये दिखा दिया, इवेंचुअली आप 150 रन का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के पास वो लग्जरी है कि वो किसी के पास भी जा सकता है। शायद वो लग्जरी पाकिस्तान के कप्तान के पास भी रहेगी कि वो किसी के पास जा सकता है, बिकॉज एक बॉलिंग ऑप्शन तो उनके पास भी ज्यादा होगी ना। उनके पास आगा सलमान का इफ्तिकार, बट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का अगर अभी एज ऑफ नाउ देखें जो हम बात करें, उसमें शायद ये कि हाँ, एक चीज हर कोई बात कर सकता है कि पाकिस्तान के पेसेस इन टर्म्स ऑफ अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है बड़े लंबे टाइम से खेल रहे हैं, 2-3 साल हो गए कि लगातार खेल रहे हैं, T20 सर्किट्स पर आपको नजर आते हैं, बट वनडे वाला एक्सपीरियंस उस तरीके से कम है। बट वहीं पर यह है कि ये तीनों ऐसे हैं जो शायद या तो पीक पर है या पीक हिट करेंगे, मतलब इससे भी हो सकता है कि इनकी पीक आए जो हिट करें। ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद ये रहेगा कि भाई स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड शायद पीक जो है हिट कर चुके हैं, अब उसको बरकरार रखोगे, हल्का शायद हो सकता है कि यहां से परफॉर्मेंस नीचे भी जा सकता है। तो इंडिया के लिए ना, मतलब इंडिया को मुझे लगता है कि बैटिंग जो है वो लीड करेगी, फिर बॉलिंग सप्लीमेंट है। पाकिस्तान की बॉलिंग लीड करेगी, बैटिंग उनकी जो है शायद वो, मतलब उन पे वो डिपेंड जरूर करेंगे, बट उनकी बॉलिंग से लोग डरेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग भाई वर्ल्ड T20 फाइनल 137 रन बनाए इन्होंने, मैं ऐसे कुछ था 19 ओवर तक ले गए, 45 3 इन्होंने भी कर दिए थे, और वो तो इंग्लैंड था, बेन स्टोक्स आके और मोइन अली के साथ एक पार्टनरशिप हो गई। अदरवाइज अगर 2 विकेट और गिर जाती, इवन अपना मैच उठाइए आप, ठीक है, हमें मैच आता है वो याद, विराट ने वो जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी थी भाई, वो लास्ट 3 ओवर तो विराट कोहली ने जो बैटिंग की, आउट ऑफ, मतलब वो उस तरह की बैटिंग आप सिर्फ सपने में सोच सकते हो, बट उन 3 ओवर तक, मतलब 17 ओवर तक इंडिया कितना चेस कर रहा था टोटल? मैच हारे हुए थे आप कितना? कुछ ऐसे था। तो आपके 100 रन भी नहीं थे 17 ओवरों में, तो आपके भी तो ऊपर से 4 आउट हो गए थे, और आपने तो पैनिक में रन आउट होने भी शुरू हो गए थे आपने भी तो तब बैटिंग ऑर्डर बदल दिया था ना। सो द पॉइंट इज कि बॉलिंग वो होनी चाहिए जो ऑन देयर डे, छोटा टोटल सामने बोर्ड पे लगा हुआ है तो आके लड़े, बॉलिंग अटैक। तो आपके जो बल्लेबाजी है ना, स्पेशली मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें, वो कहीं ना आपकी गेंदबाजी को कमजोर करती है, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि ये तीनों फास्ट बॉलर्स आपके खेलें, बट आपको भी अपनी बल्लेबाजी पे भरोसा नहीं है। यही भरोसा, या फिर मैं बोलूं कि यही कम भरोसा, लैक ऑफ भरोसा बेसिकली आपने इसी वजह से अक्षर पटेल को डाला है, वरना आप अटैकिंग सोच के साथ जाते। आप क्या होगा, आप सेफ्टी फर्स्ट जो आपका हमेशा रहता है कि यार पहले सेफ हो जाए। हालांकि मुझे अभी, मैं कल जो मैच देख रहा था, मैं अगर कागजों पे भी देखूं, हो सकता है कल को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया पहला एशिया कप का मैच खेले, हार ही जाए पाकिस्तान से, अगला भी हार जाए, अगला भी हार जाए। पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है, आई थिंक वो बैलेंस की वजह से बेहतर हो जाती है। आप भी अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारते हैं तो, या सारे अगर आपके अवेलेबल हैं, आप सबको खिलाते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट दैट बैलेंस। अब हम ऑस्ट्रेलिया को देख लो ना, आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक भी इतना मजबूत है, बैटिंग भी इतनी मजबूत है, वो हो सकता है वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स ना हो, उन्होंने जो टीम इकट्ठी करी है, बट वो बैलेंस इतना अच्छा दिख रहा है उस टीम का कि वो लग रहा है कि यार दे लुक फेवरेट्स फॉर द टाइटल।